नमस्कार, मैं आपके साथ आशा सैयद। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात आशा सैयद के साथ। देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून रद्द करने की बात कही है, वहीं किसानों से माफ़ी भी मांगी है। इस वक्त हम जनसंपर्क यात्रा के कैंप कार्यालय के बाहर हैं। कुछ सरदार जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे जो देश के प्रधानमंत्री कल तक किसानों को आंदोलनजीवी पाकिस्तानी खालिस्तानी कहा करते थे, आज वो खुद किसान मान गए हैं देश के प्रधानमंत्री की ये असली किसान है और माफ़ी मांगते हुए 3 कृषि कानून वापस लेने की बात कही है। सर, क्या नाम है आपका? मैं हूं जत्थेदार दलजीत सिंह कथूरिया, श्रोमणी अकाली दल का उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूं। अभी मुझे अखिलेश जी ने 4 माह पूर्व जनसंपर्क यात्रा समाजवादी पार्टी के संयोजक की राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेवारी सौंपी है। मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सिख बहुल क्षेत्र और ख़ास करके किसानों के, मज़दूरों के क्षेत्रों में भ्रमण किया है। अखिलेश जी के इस चुनाव में 2022 में एक आंधी है, अखिलेश ही नज़र आ रहे हैं। इनका पाप का घड़ा भर गया है। अब इन्होंने 800 किसानों के शहीद होने के बाद ये फ़ैसला लिया, तो कितनी बड़ी ये इनकी भूल है। हम ये मांग करते हैं 800 किसान जो शहीद हुए हैं, हर परिवार को 2 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी दी जाए। 3 कृषि कानून वोट विधानसभा चुनाव नज़दीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए रद्द करने की बात कही है किसानों के हित में। बिल्कुल सही बात है, ये चुनाव की वजह से कही है। ये जो ढकोसला है मोदी झूठा है। इसने कहा 15 लाख खाते में आएंगे, 15 पैसे नहीं आए। ये सांप्रदायिक पार्टी है, ये जातियों को लड़ाती है, कभी मुसलमान को, कभी सिख को, कभी किसी जाति को। सिखों को ये खालिस्तानी कहता था आज से आंदोलन से पहले किसानों को। लगभग 1 साल हो चुका था, किसानों की मौत भी हो चुकी थी, पत्नियां विधवा हो चुकी थी, बच्चे अनाथ हो गए थे, फिर भी मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए। अब जबकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, लगभग 4 महीने बचे हैं, तब आकर कृषि कानून रद्द करने की बात कही है। क्या कुछ कहना है इस पर? इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको पता लग गया कि भाजपा का बीज नाश हो गया। इस चुनाव में 22 में सत्यानाश हो गया है। भाजपा ज़िंदगी में नहीं आएगी। सबसे बड़ा जो है आरएसएस है, मोहन भागवत, उसी के मुकाबले में मुझे अखिलेश जी ने जिम्मेवारी दी है। आरएस के मोहन भागवत का काम है जातियों को लड़ाना। हमको खालिस्तानी कहते थे, शहनाबाग में मुसलमानों को पाकिस्तानी कहते थे। आज हम सब राष्ट्रवादी हो गए, अब माफ़ी मांग रहा है। इसे शर्म नहीं आती? 800 लोग जो मरे हैं उनके परिवारों का क्या हाल होगा? वोट इसके बाप को नहीं मिलेगा, मोदी के, योगी के और भाजपा के नाम पर वोट कोसों दूर चला गया। ज़िंदगी में भाजपा नहीं आएगी। अब लोगों को ये ज्ञान हो गया कि ये लड़ाने वाली पार्टी है। समाज के लोग बीजेपी को वोट देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं देंगे। कुएं में कूद जाएगा, मर जाएगा सिख और मुसलमान, पर बीजेपी को वोट नहीं देगा। ठीक है, यहाँ कुछ और है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? बलविंदर सिंह जी। बलविंदर सिंह जी, कृषि कानून रद्द करने की बात कही है, क्या कुछ कहना है? ये तो अच्छी बात है, कृषि कानून रद्द करने की तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इतने किसान भाई हमारे मर गए हैं, जी अफसोस की बात है। ये मोदी सरकार का ये कहना था जो बॉर्डर पे है वो किसान नहीं है, विपक्ष के लोग हैं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। क्या कुछ कहना है इस पर? तो अब जो कानून वापस लिए हैं तो ये उन्हीं की बदौलत लिए हैं। जी, ये तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए ना, पहले उन्हीं को बता रहे थे बुद्धिजीवी हैं, खालिस्तानी हैं, अब जो सही हो गए। अच्छा, ये प्रधानमंत्री की खुद की गलती है। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? ये तो जनता बताएगी जी। अच्छा, जनता जैसा अच्छा लगेगा वैसा करेगी। ठीक है। और कुछ लोग हैं, यहाँ बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर? हरमिंदर पाल सिंह। हरमिंदर पाल जी, 3 कृषि कानून रद्द करने का ऐलान कर दिया गया है, किसान भाइयों से माफ़ी मांग ली गई है। कुछ समय तक वो आंदोलन जीवी थे, खालिस्तानी थे, पाकिस्तानी थे। क्या कुछ कहना है? कहना यही है कि जो भी अब काम ये इतना देर से हुआ है, देर से आए पर दुरुस्त आए जी, आए हैं। और पर यह कि अब अभी भी जनता को विश्वास नहीं है कि इस बात पे अमल होगा या नहीं होगा। अच्छा। ये अमल होने के बाद ही सारी जितनी हैं सब जो होगा, तभी कुछ विश्वास कर पाएंगे भी कि हाँ। अच्छा, किसानों से अपील की जा रही है कि जो धरना दे रहे हैं, धरना समाप्त कर दें। 3 कृषि कानून नवंबर के लास्ट तक वापस ले लिए जाएंगे।
क्या कहना है कि किसानों को धरना खत्म करना चाहिए अभी? नहीं, शायद वो धरना खत्म नहीं होगा, जी। क्योंकि ये कब कि जितने भी प्रधानमंत्री ने आज तक वायदे किए हैं किसी पे अमल नहीं हुआ है। जी। और ये जब तक, क्योंकि सब ये जान चुके हैं कि इनकी बात का कोई विश्वास नहीं है, जब ये विश्वास में बदल जाएगी तो वो धरने समाप्त होंगे। अच्छा, क्या वोटों पे कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा भाई इसमें, बहुत फर्क पड़ेगा इसमें। अब ये होगा कि वोट तो बढ़ेगा अब। अच्छा, हाँ, 2000 विधानसभा चुनाव नज़दीक है, लगभग 1 साल से किसान धरने पर थे, तब जाके कृषि कानून वापस नहीं लिए। जब देख रहा है कि हमारी वोटर कम हो रहे हैं, कि हरियाणा पंजाब से वोट नहीं मिलेगा, तब जाके कृषि कानून रद्द करने की बात कही है, क्या कुछ कहना है? ये है कि पूरे हिंदुस्तान का देखा है कि जब ये कानून किसान आंदोलन में बैठे हैं, तब से कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ जो है काफ़ी नीति चल रही है। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भाजपा वालों को हमेशा, जितने भी भाजपा के जो सदस्य हैं या सांसद हैं या विधायक हैं, अपने अपने क्षेत्र एरिया में जाते हैं तो वहाँ भी इनको मुँह की खानी पड़ रही है। इस वजह से हो सकता है प्रधानमंत्री ने ये स्टेप उठाया हो कि कहीं ये गलत हैं, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम गलत थे, माफ़ी भी मांगी है। अब आगे कहाँ अमल करते हैं वो देखा जाएगा। ठीक है।